नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण चारों विषय के हम जो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक साथ जानेंगे। तो देखिए, खंड भाग के अंतर्गत दिया है, पहला सब्जेक्ट है विषय हिंदी। तो इसके हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, इसके लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विषय के लिए भी सभी विषय के लिए 2 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। देखिए, यहाँ दिया है खंड ब हिंदी विषय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीम के पेड़ का चित्र बनाकर पत्तियों के स्थान पर नीम की वास्तविक पत्तियों को चिपकाइए। चित्र में नीम के पेड़ के अंगों के नाम लिखिए। तालिका अनुसार नीम के औषधि गुणों को लिखिए। देखिए, आपको यहाँ नीम का पेड़ बनाकर उसकी पत्तियों को यहाँ पर चिपकाना है। तो इस प्रकार से आप नीम का पेड़ बना सकते हैं, पत्तियों को आप लगा सकते हैं। इसके बाद उसके अंगों के नाम भी इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। आइए अब तालिका के अनुसार देखते हैं अंग का नाम, औषधि गुण। देखिए, अंगों के नाम लिख देंगे, जैसे पत्ती, तना, फल, और इनके औषधि गुण हम इस प्रकार से बता देंगे कि पत्ती का औषधि गुण क्या है, तने का गुण क्या है, फल का क्या उपयोग है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है इसी के अंतर्गत, निर्देश अनुसार शब्द पहली को पूर्ण करिए। देखिए, हम यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं, इसके आधार पर शब्द पहली को पूर्ण करेंगे। जैसे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। जैसे दिया है, चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहेंगे। इसी प्रकार से दिया है, ऊपर से नीचे में रखने का भाव के लिए शब्द होगा, तो रखने के भाव के लिए एक शब्द होगा। देखिए, दूसरे में रख। इस प्रकार से हम यहाँ पर अन्य जो यहाँ दिए गए हैं निर्देश, इनके आधार पर हम इस वर्ग पहली को बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण कर लेंगे। जैसे दिया है, गीतों की माला के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ देखिए, गीतों की माला के लिए एक शब्द गीतमाला होगा। इसके बाद तीसरा है संगीत को जानने वाला, तो संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ। देखिए, इसके बाद है नौकर शब्द का विलोम शब्द होगा, तो देखिए नौकर शब्द का विलोम मालिक होगा। इसके बाद है छठवा, लाल रंग से युक्त के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए, छठवें में लाल रंग से युक्त एक शब्द के लिए एक शब्द है ललीमा, लालिमा। और इसके बाद 8वां दिया है, पिता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। देखिए, पिता शब्द का स्त्रीलिंग माता होगा। तो इस प्रकार से हम निर्देश अनुसार इस शब्द पहली को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए दोनों प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी के अंतर्गत दिया है अगला विषय है अंग्रेजी विषय। इसके अंतर्गत दिए गए 2 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रा द पिक्चर। देखिए, यहाँ पर निर्देश अनुसार आपको एक पिक्चर तैयार करना है। जैसे कि देखिए, ड्रा अ हाउस, ड्रा अ डोर टू दिस हाउस, ड्रा अ ट्री बिहाइंड द हाउस, और ड्रा अ बर्ड इन द ट्री, ड्रा क्लाउड्स अबाव द ट्री, और ड्रा अ रेनबो अक्रॉस द स्काई। तो इस प्रकार से निर्देश अनुसार आपको एक चित्र तैयार करना है। तो इस प्रकार से देखिए, आप इस निर्देशों के आधार पर आप चित्र आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखेंगे हम, इसी के अंतर्गत दिया है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। चित्र बनाने के बाद उसके अंतर्गत हम 5 सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि दिया है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड द हाउस, अ बर्ड सिटिंग इन द ट्री, देयर इज़ अ क्लाउड्स अबाव द ट्री, और देयर इज़ अ रेनबो अक्रॉस द स्काई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके 5 वाक्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है इसके अंतर्गत, ड्रा और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट इन द गिवन बॉक्स। आपको यहाँ चित्र बनाना है या फिर चित्र चिपकाना है हाथी का। इस प्रकार से इसे आप कलर भी कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम 5 वाक्य लिखेंगे। यहाँ दिया है, देखिए, 5 लाइन अबाउट द एलिफेंट यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में दिए गए शब्दों के आधार पर 5 वाक्य इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आप इसके अंतर्गत दिए गए क्वेश्चनों के आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, अगली वर्कशीट है गणित विषय के लिए जो वर्कशीट है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें भी हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। खंड ब के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बच्चे वर्तमान वर्ष 2022 का कैलेंडर देखकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, आपको
2022 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित सारणी को आपको पूरा करना है। जैसे अंग्रेजी महीनों के नाम, माह में दिनों की संख्या और हिंदी माह का नाम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को लिख देंगे। तो देखिए 12 महीनों के नाम लिख देंगे और महीनों में दिनों की संख्या, फिर हिंदी माह के नाम लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत अब हम प्रश्नों के आंसर देंगे। देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं। इसके बाद है मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, तो मार्च महीने में 31 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। और कितने महीनों में 31 दिन होते हैं, तो इस प्रकार से 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन तालिका के आधार पर प्रश्नों के आंसर भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत, विद्यार्थी अपने घर के सभी सदस्यों की आयु एवं ऊंचाई का आकलन निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। देखिए, अपने सभी घर के अपने सभी सदस्यों के पहले नाम लिख लेंगे, परिवार के सदस्यों के नाम, फिर आयु उनसे पता करके आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे दादाजी की आयु कितनी है, इसे यहाँ लिख देंगे। फिर पिताजी की आयु, माता की आयु, अपने बड़े भाई बहन की आयु, चाचा चाची की आयु को आप यहाँ पर लिख देंगे और उनकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में भी माप कर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से अब हम देखेंगे इस सारणी को पूरा करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा आयु किसकी है, तो देखिए आप सारणी में देखेंगे सबसे ज़्यादा आयु किसकी है, उसका नाम लिख देंगे। सबसे कम ऊंचाई किसकी है, सारणी के आधार पर देखेंगे सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो उसे आप यहाँ उसका नाम लिख देंगे। अब सबसे कम आयु किसकी है, तो उसका नाम में आप यहाँ पर लिख देंगे कौन सबसे कम उम्र का है। और सबसे अधिक आयु एवं सबसे कम आयु में कितना अंतर है, देखिए हम सबसे अधिक आयु में लिख देंगे और फिर सबसे कम आयु, इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास अंतर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला विषय है पर्यावरण विषय के अंतर्गत। देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर भी हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए खंड ब, पहला प्रश्न है बाहरी शत्रुओं से हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारे सेना करते हैं। आप इस पर एक प्रोजेक्ट कार्य वर्क कीजिए। दिया है सेना के क्या क्या कार्य हैं, किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो देखिए देश व नागरिकों की रक्षा करना, शत्रुओं पर प्रहार करना, ये सेना के कार्य हैं। और सेना प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है उनको भी लिख सकते हैं। सेना 3 प्रकार की होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और इनकी सुरक्षा का क्षेत्र भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है क्या तुम सेना में जाना चाहते हो, तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं अपने अनुसार कि हाँ हम सेना में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो आप लिख देंगे। अगला है आप कौन सी सेना में जाना चाहते हैं, उसका नाम लिख देंगे। जैसे हम थल सेना में जाना चाहते हैं तो थल सेना का नाम लिख देंगे। क्या आपके गांव या पड़ोस में कोई सेना या फ़ौज में है, तो उसका आप यहाँ वर्णन कर देंगे। हाँ हमारे गांव में कुछ जवान फ़ौज में हैं, इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगला इसी के अंतर्गत क्या तुम आसपास रहने वाले किसी स्वतंत्र सेनानी या फ़ौज के जीवन के बारे में जानते हो, उसके बारे में अपने बड़े से जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ किसी फ़ौज या सेनानी के जीवन के बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। आपने कोई सफ़र या अवश्य किया होगा, ऐसे ही किसी सफ़र के बारे में आप अपने अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट वर्क तैयार कीजिए। देखिए आपने सफ़र किस स्थान से किस स्थान के बीच किया, वहाँ लिख देंगे सफ़र किस स्थान से, जो भी स्थान है, जैसे सिवनी से छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा से जबलपुर, जो भी आपका ज़िला है उस स्थान से आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है सफ़र के दौरान आपने किन वाहनों में यात्रा की, उनका नाम लिख दो। देखिए यहाँ बस, ऑटो, टैक्सी, बाइक, इनसे हमने यात्रा की तो इनका नाम हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सारणी पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान वाहन के अंदर, वाहन जिसमें यात्रा की उसका नाम लिख देंगे। वाहन में बैठने की व्यवस्था कैसी थी आप यहाँ बता देंगे अपने अनुसार। वाहन में कौन कौन व्यक्ति आए थे उसे यहाँ आप लिख देंगे। और यह व्यक्ति किस काम से वाहन में आए थे, इसे भी आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने अनुसार वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अगला। वाहन की खिड़की से देखने पर आपको कौन कौन से जानवर और पेड़ पौधे दिखाई दिए, उनको सारणी में लिखिए। तो आप इस प्रकार से आपने यात्रा करते समय कौन कौन से जानवर देखे उनका नाम लिख देंगे और कौन कौन से पेड़ देखे उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के सभी हम प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं इनको हम आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको
इन विषय के प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।